Hello student, today we are going to discuss about noun, what are nouns and how we use them। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे नाउन्स के बारे में कि नाउन होते क्या हैं और उनका हम किस तरह जो है वो यूज़ करते हैं। नाउन जो है हमारा एक नेमिंग वर्ड है, ये जो है हमें किसी के जो है नाम के बारे में बताता है, किसके नाम के, किसी इंसान के नाम के, किसी जगह के नाम के, किसी जानवर के नाम के, किसी चीज़ के नाम के। इट टेल अबाउट नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब टाइप्स ऑफ नाउन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो प्रॉपर नाउन जो है वो हमें क्या बताता है, किसी प्रॉपर नेम के, कि किसी इंसान का, एक किसी जानवर का, चीज़ का एक प्रॉपर नाम है। ठीक है, उसका एक विशेष नाम है, उसका एक अलग नाम है जिससे वो चीज़ जानी जाती है, वो भीड़ से अलग है। और ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर्स में जो है लिखा जाता है, इसलिए ये हमेशा जो है कैपिटलाइज होता है, चाहे उसकी सेंटेंस में पोजीशन कहीं पे भी हो। प्रॉपर नाउन जो है अगर आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। अब जैसे एग्जांपल देखें, पर्सन में सैम, रिक्की, तो ये जो है उस पर्सन के एक यूनिक नेम है, इसलिए जो है एक इनका फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज है। ऐसे ही लंदन, पेरिस, ये किसी कंट्री का एक स्पेसिफिक नेम है तो एल कैपिटल, पी कैपिटल। एनिमल में रोज़ी द कैट, तो इसमें जो कैट है वो, उस कैट जो है वो एक कॉमन नाउन है, उसका प्रॉपर नेम जो है वो रोज़ी है तो उसका आर कैपिटल है। थिंग में जो है पार्कर पेन, तो पेन जो है कॉमन नाउन है, उसका एक स्पेसिफिक नेम है तो पार्कर पेन। इसी तरह सैमसंग टीवी। तो जो हमारा ये प्रॉपर नाउन है, इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि इनका एक प्रॉपर नेम होता है, एक अपना नाम होता है। इसमें टाइटल और डेजिग्नेशन हमेशा कैपिटलाइज किए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें, वी आर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम डॉक्टर ली, तो इसमें डॉक्टर जो है वो क्या है, टाइटल है ली का, तो उसका डी कैपिटल आएगा। डेजिग्नेशन किसी का अगर कोई जॉब प्रोफाइल है, वो क्या काम करता है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। जैसे कि सम पीपल थिंक दैट द मैनेजर स्पेंड टू मच टाइम इन ट्रैवलिंग, तो इसमें एम जो है मैनेजर का वो कैपिटल आएगा। डेज, मंथ्स, फेस्टिवल जो है हमेशा कैपिटलाइज होते हैं, लेकिन सीज़न कैपिटल नहीं होते। डेज जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मंथ जो है जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च। फेस्टिवल जैसे कि दिवाली फेस्टिवल, क्रिसमस फेस्टिवल। तो इनका फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा। आर्टिकल जो है द जो है वो हमारा इज़ नेवर यूज बिफोर द नेम ऑफ द पर्सन बट कैन बी यूज बिफोर सर नेम टू रेफर टू द फैमिली एज अ होल। तो जो हमारा इसमें थर्ड जो है की पॉइंट ये है कि द जो है वो हमारा कभी भी जो है, जो फर्स्ट, जैसे कि किसी का नाम है, समझ लो रमेश सिंह, तो इसमें जो रमेश है, आर्टिकल जो है वो उस रमेश के आगे नहीं लगेगा, लेकिन जो उसका जो सरनेम है सिंह, द सिंह, द बख्शी, ऐसे इस तरह जो है उनके सरनेम से पहले जो है वो हमारा जो है कैपिटल जो है वो ये द जो है वो आर्टिकल जो है वो लगेगा। और इसमें जो नेम और सरनेम का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा जो है कैपिटलाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा कॉमन नाउन आ जाता है। कॉमन नाउन जो है किसी का जो है जनरल नाउन, जो कि जनरल मतलब कि उसका जो है एक साधारण नाम जो है वो क्या दिया गया, वो दिया गया कि वो भीड़ में ही है, इंसान जो है वो भीड़ से अलग नहीं हुआ, ये आप समझ सकते हो। इट इज़ लाइक अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, कि उसका कोई एक साधारण नाम है उस इंसान का, जानवर का, जगह का या चीज़ का। और ये कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जाता और इनका कोई प्रॉपर नेम नहीं होता। अनलाइक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो है वो उसी एक ग्रुप में ही जो है उनका डाल दिया जाता है, जिनके जो है एक जैसे करेक्टरिस्टिक होते हैं। जैसे कि कोई काओ के वो एक ग्रुप है, काओ ढेर सारी काओस कलेक्ट हो रखी है, तो वो जो काओ जो है वो एक कॉमन नाउन क्यों है, क्योंकि वो जितनी भी काऊ है वो उन सारे के एक जैसी फीचर है। एक काऊ जो है उसका काम क्या है, रंभाना। जो लॉइन है उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, वो दहाड़ता है, तो उसका लॉइन जो है वो कॉमन नाउन हो गया जो है। लेकिन अगर जो है मैं उसी लॉइन का कुछ नाम रख दूँ, जैसे कि रिक्की द लॉइन, तो वो मैंने उसका एक प्रॉपर नेम रखा है, तो वो जो रिक्की का आर है वो कैपिटल हो जाएगा। अब जैसे कि ये कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन देखो, डॉक्टर जो है वो ढेर सारे डॉक्टर, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, वो पेशेंट को उनका जो है वो काम क्या है, वो पेशेंटों को देखते हैं। तो ये उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक हैं, उनके इस कॉमन करेक्टरिस्टिक की वजह से जो है उनका उनको डॉक्टर जो है कि ये सारों का काम क्या है, पेशेंट को देखना। तो जो है ये जो कॉमन जो है उनकी फ़ीचर क्या है, उसकी वजह से उनका नाम क्या रख दिया, डॉक्टर। लेकिन अगर मैं इसी का प्रॉपर नेम बोलूँ तो जो है डॉक्टर स्मिथ,
कि उस इंसान का एक प्रॉपर नेम है। डॉक्टर तो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन उस डॉक्टर का एक नाम है, वो क्या है, डॉक्टर स्मिथ। इसी तरह जो है रिवर जो है, ढेर सारी जो है वो रिवर्स हैं, उनमें जो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, नाइल। टावर कॉमन नाउन है, उसका एक साधारण नाम। प्रॉपर नाम जो है वो क्या हो जाएगा, आईफल टावर। कैट जो है वो उसका एक साधारण नाम है, प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा, लूसी द कैट। तो अगर किसी कॉमन नाउन के आगे अगर हम उसका एक नाम रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो है हमारे जो है वो जनरल किसी के साधारण नाम होते हैं। ये जो है हमें जो है एक जनरल साधारण नाम जो है बताता है किसी नाउन का, जिसके जो है एक जैसे करेक्टरिस्टिक होती हैं, कॉमन करेक्टरिस्टिक होती हैं। जैसे कि शेर का जो है दहाड़ना, गाय का रंभाना जो है, तो उनके कॉमन करेक्टरिस्टिक हैं, इसलिए उनका एक पर्टिकुलर जो है, पर्टिकुलर नहीं मतलब एक जो है जनरल आम भाषा में एक जो है वो नाम रख दिया गया है। जैसे कि ये काम करते हैं तो इनका नाम काओ, ये करते हैं तो इनका नाम लॉयन, उनके जनरल फीचर्स की वजह से जो है। दे डू नॉट पॉइंट टू एनी स्पेसिफिक और यूनिक, और ये जो है उसका कोई स्पेसिफिक और यूनिक जो है वो पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में जो है वो नहीं बताते, कि जो है ये कोई उसका विशेष नाम के बारे में नहीं बताते, उसके जो है कोई अलग जो है वो नाम के बारे में नहीं बताते। ये जो है वैसे तो कैपिटलाइज नहीं किए जाते, लेकिन ये कैपिटलाइज तभी होते हैं जब जो है ये बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आए। फिर उसके बाद हमारा कलेक्टिव नाउन आ जाता है। कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करें तो कलेक्टिव नाउन जो है वो कलेक्शन ऑफ नाउन भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें जो है हम ढेर सारे नाउन्स जो हैं उसको, उनकी कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सो कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम गिवन टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ नाउन्स टुगेदर और स्पोकन एज वन यूनिट, single unit. Whenever we hear a collective noun, always an image of a group is formed in our head. जब भी हम जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो है एक इमेज बन जाती है, कि जो है जैसे अगर हम प्राइड बोल रहे हैं तो हम दिमाग में आ जाएगा कि जो है शेरों के जो है ग्रुप को जो है प्राइड बोला जाता है, प्राइड ऑफ लॉइन। तो कलेक्टिव नाउन और कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, जैसे कि फैमिली, फैमिली जो है ये ग्रुप है कॉमन नाउन, जैसे कि सन, डॉटर, मदर, फादर। क्लास जो है वो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, तो क्लास जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है किसका, कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन जो कि है स्टूडेंट, इज़ नोन एज क्लास। कॉन्स्टेलेशन जो है वो हमारा कलेक्शन किसका है, स्टार्स का, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ पैटर्न। तो कॉन्स्टेलेशन जो है हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन। ऐसी जो है पर्सन, फॉर एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो डायनेस्टी ऑफ किंग्स, ट्रूप ऑफ स्काउट्स, रो ऑफ हाउसेस, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। प्लेस में अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। एनिमल्स में हमारा आ जाता है हर्ड ऑफ कैटल, हाइव ऑफ बीज, ड्रॉव ऑफ हॉर्सेस। थिंग्स में अगर देखें तो डेक ऑफ कार्ड्स, लाइब्रेरी ऑफ बुक, बंच ऑफ कीज, फ्लीट ऑफ शिप्स। तो की पॉइंट ये है कि कलेक्टिव नाउन जो है हमारा कलेक्शन ऑफ नाउन को जो है हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जो है हमें हमेशा जो है वो बात करते हुए हमारे एक ग्रुप की एक इमेज आ जाती है हमारे दिमाग में, कि हम जो है किसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप हो, स्टार्स का ग्रुप हो, या जो है वो लॉइंस का ग्रुप हो, वुल्स का ग्रुप हो, जैसे कि द पैक ऑफ वुल्स इस तरह, या बीस का ग्रुप हो, हाइव ऑफ बीस। कलेक्टिव नाउन इट कैन बी कंसिडर्ड आइदर सिंगुलर और प्लूरल। ये जो है हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अगर जो है हम इसको प्लूरल कंसिडर करते हैं तो ये प्लूरल तब कंसिडर किया जाता है व्हेन इट्स मेंबर डू नॉट एक्ट एज अ यूनिट एंड हैव कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज़। मतलब हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो कलेक्टिव नाउन की, कि वो जो ग्रुप है वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। तो जो प्लूरल अगर हम कलेक्टिव नाउन में यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें जो जितने भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, उनकी कॉन्ट्राडिक्टिंग व्यूज़, मतलब व्यूज़ मिलती नहीं होंगी आपस में, इसलिए हम वहाँ पर जो है प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स जो हैं जैसे कि पुलिस, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, कैटल, क्राउड, ये जो हमें सिंगुलर नाउन्स की तरह लगते हैं, लेकिन ये सारे के सारे प्लूरल हैं इन मीनिंग, इसलिए ये एस सुफिक्स जो है वो एस नहीं लेते टू फॉर्म द प्लूरल। फिर बात कर लेते हैं हम जो है कंक्रीट नाउन की। कह रहा द वर्ड कंक्रीट का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज़ सॉलिड और हैज़ फिजिकल फॉर्म,
कि जिसके बारे में सोच के हमें लगे कि वो तो ठोस है, कोई चीज़ ठोस है, या उसकी कोई जो है एक इमेज है, मतलब वो उसकी एक फ़िज़िकल फॉर्म है। सो एनीथिंग दैट हैज़ अ फिज़िकल फॉर्म, और तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी की भी जो है कोई फिज़िकल फॉर्म है, कोई अस्तित्व है, और जिसे हम जो अपने 5 सेंसेस से टच करके जो है या देख करके जो है पहचान सकते हैं, तो वो हमारा कंक्रीट नाउन है। ये कंक्रीट नाउन्स जो हैं वो हमारे ऑपोजिट होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जितने भी हमारे नाउन्स हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे के सारे जो है हमारे कंक्रीट नाउन्स हैं, एक्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्योंकि जब हम हियर करते हैं वर्ड्स, जैसे कि जो स्टार, कॉफ़ी, टेबल, क्लास, आर्मी, तो हमारे दिमाग में एक इमेज आती है इन सारे वर्ड्स को जो है सोच के। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम जो है हेयर करते हैं, अब ये मतलब ये बता रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कॉन्क्रीट नाउन क्यों नहीं बोलते, बाकी सारे नाउन जो है वो हमारे कॉन्क्रीट नाउन्स में आ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि जब हम ओड नाउन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक उसकी इमेज आती है, उसका एक सॉलिड इमेज आती है। लेकिन जो है जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो जब इनके हम शब्द सुनते हैं, जैसे कि जो है सोरो, जॉय, ऑनेस्टी, काइंडनेस और हारमनी, तो हमारे दिमाग में कोई इसकी एक इमेज नहीं आती। दुख की कोई इमेज थोड़ी है, तो जो है एक सोच है। ऐसी खुशी की भी कोई इमेज नहीं है, ईमानदारी की भी कोई इमेज नहीं है, दयालुता की भी कोई इमेज नहीं है, आपस में मिल के रहना, हारमोनी की भी जो है कोई इमेज नहीं है। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारा कंक्रीट नाउन में कंसिडर नहीं किया जाता। अब कंक्रीट नाउन में जो है पर्सन में, जैसे कि मैन, लॉयर, प्लम्बर, प्लेस में कंक्रीट नाउन में, ये तो सारे के सारे इन्होंने बात वही की है। जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन हैं, तो इसमें कुछ प्रॉपर नाउन होंगे, कुछ कॉमन नाउन होंगे, कुछ कलेक्टिव नाउन होंगे। प्लेस, एनिमल, थिंग में जो है प्लेस में हमारा स्कूल, टेम्पल, एनिमल में कैट और काओ, थिंग में जो है डेस्क और बोर्ड। तो की पॉइंट्स इसमें क्या है कि कंक्रीट नाउन जो है हमारे वो नाउन होते हैं जो कि हम समझ सकते हैं, विच कैन बी कम्प्रीहेंड विद आवर 5 सेंसेस, जिसे हम अपनी जो है 5 सेंसेस के द्वारा कम्प्रीहेंड कर सकते हैं। इनकी एक डेफिनेट फॉर्म होती है, एक ठोस आकार होता है, ठोस जो है इसको हम टच कर सकते हैं, जो ठोस रूप होता है इनका। इसलिए डिफरेंट होते हैं जो है किससे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। और इनकी जो है दोनों फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है। अब आ जाते हैं हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन जो है हमारे वो नाउन होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं एक यूनिट, मतलब इसकी जो है यूनिट्स होती हैं, और उन यूनिट्स को जो है हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि जो हम बोलें कि हमारे पास जो है रुपये हैं या कॉइन्स हैं, तो वो कॉइन समझ लो एक कॉइन जो है वो एक यूनिट का काम कर रहा है, और किसी के पास 100 कॉइन है तो वो हम 100 यूनिट को काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इनकी यूनिट्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो दीज आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, और इनकी एक डेफिनेट और डिस्टिंक्ट फॉर्म होती है, इसलिए कंक्रीट नाउन में ये कंसिडर होते हैं। जबकि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या कहती है, वो जो है नॉन काउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनको हम मास नाउन भी कहते हैं। और ये वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और इनको हम वे और मेज़र करते हैं। क्योंकि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन को हमें जो है वेइंग मशीन से वे करना होता है, इसलिए क्योंकि ये यूनिट्स में एग्जिस्ट नहीं करते। जबकि काउंटेबल नाउन हमारे यूनिट्स में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना 1 2 3 ऐसे करके, उसमें काउंट, इसमें इतनी यूनिट्स हैं, इसमें ये है। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारे जो है अनकाउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन आर यूजली कंक्रीट नाउन्स। और जो हमारे जितने भी कंक्रीट नाउन्स हैं वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन हैं, एक्सेप्ट कौन से, मटेरियल नाउन। हम यहाँ हमने डेफिनेशन में पढ़ा था जो मटेरियल नाउन है वो हमारा कंक्रीट नाउन है, लेकिन यहाँ जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें जो है हमारा मटेरियल नाउन में जो है वो दिखा रहा है। तो ये जो मटेरियल नाउन है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है। जैसे कि गोल्ड को जो है हम वेइंग मशीन पे मेज़र करते हैं, तो गोल्ड हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है, कि कितना अमाउंट है गोल्ड का जो है वो काउंट नहीं किया जाता। अब काउंटेबल नाउन के एग्जांपल कौन कौन से, बनाना, लिपस्टिक, कॉइन्स, बॉल। अनकाउंटेबल के हैं सैड, वूल, कॉफ़ी, हनी। काउंटेबल नाउन जो है हमारे वो होते हैं जिन इनकी जो है एक सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल फॉर्म भी होती है, और इनसे पहले जो है हम आर्टिकल लगाते हैं, ए एन दा जो है कुछ ना कुछ जो है इनसे पहले लगेगा। और इसमें जो हमारे डेटरमाइनर्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, सम, एनी,
ये जो है हम काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं। और जबकि अनकाउंटेबल नाउन जो है हमारे वो होते हैं जिनकी कोई प्लूरल फॉर्म, दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। काउंटेबल नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों होती है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन की जो है सिंगुलर फॉर्म ही होती है, प्लूरल फॉर्म कोई नहीं होती। और ना ही ये कोई आर्टिकल लेते हैं, ए एन दा जो है इनके पहले लगता है। और इनमें कौन कौन से हम डेटरमाइनर्स यूज़ करते हैं? लिटल, अ लिटल, द लिटल, मच, सम, एनी। ये जो है हम जो है अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ करते हैं। अब यहाँ अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के एग्जांपल दिए हुए हैं। काउंटेबल जैसे एप्पल, बनाना, शू, हैट, फ्लावर, केक। अनकाउंटेबल में जो है बटर, गोल्ड, सूप, सीरियल, केचप, एडवाइस, ब्यूटी, कैश, मीट, पेपर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है और जो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल को हम जो है वो वेइंग मशीन में वे करते हैं, इसके साथ हम मच लगाते हैं कि हाउ मच गोल्ड यू कैरी। हम ये नहीं बोलते हाउ मैनी गोल्ड यू कैरी, हाउ मच लगाते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन में हमारे मच यूज़ किया जाता है। काउंटेबल नाउन जिसे हम जो है काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी बनानास डू यू हैव, इसलिए इसमें जो हम मैनी का यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हम लिटल यूज़ करते हैं, काउंटेबल नाउन में हम फ्यू यूज़ करते हैं। अब इन जो है दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो ये बताया कि जो जहाँ पे हम अ लिटल या अ फ्यू यूज़ कर रहे हैं, तो अ लिटल और अ फ्यू का मतलब क्या है कि कुछ क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी है, एक इंसान के पास स्मॉल क्वांटिटी है, बट स्मॉल क्वांटिटी बट सिग्निफिकेंट एंड एनफ। और लिटल और फ्यू का मतलब है स्मॉल क्वांटिटी बट स्कैर्स एंड नॉट एनफ, कि एक इंसान के पास इतना सामान है कि उसका एक महीने का जो है वो चल जाएगा गुजारा जो है, वहाँ हम जो है अ लिटल और अ फ्यू यूज़ करेंगे। और लिटल और फ्यू जो है हम वहाँ यूज़ करेंगे कि उसके पास सिर्फ एक ही दिन का है, मतलब जो खाने जो भी सामान है उसके पास जो है वो एक ही दिन का है और वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लिटल और फ्यू, अब ये इससे जो है समझते हैं हम। जैसे लास्ट वाला देखो, आई हैव अ फ्यू बैग्स, आई डू नॉट नीड एनी मोर। आई हैव अ फ्यू बैग्स मतलब कि उसके पास जो है स्मॉल क्वांटिटी है लेकिन काफ़ी है, मात्रा में काफ़ी है और उसे और नहीं चाहिए। अब आई हैव फ्यू बैग्स आई नीड मोर, इसका मतलब ये है कि उसके पास जो है क्वांटिटी बहुत ही कम है, आई हैव फ्यू बैग्स, और मुझे जो है ज़्यादा जो है चाहिए। इसी तरह वी हैव अ लिटल चीज़ इट विल बी एनफ, तो उसके पास जो है सफिशेंट इतनी क्वांटिटी है कि जो है वो एनफ होगी। वी हैव लिटल चीज़ इट विल नॉट बी एनफ, कि हमारे पास इतना है कि वो सफिशेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है हमारे वो नाउन्स होते हैं जो कि रॉ मटेरियल, कच्चे माल को जो है बताती हैं या चीज़ों को बताती हैं। और ये जो है हमारे जो है टेंजिबल होते हैं। टेंजिबल का मतलब है कि ये ठोस होते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं। मटेरियल नाउन जो है हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जो अनकाउंटेबल नाउन में जितनी भी हमने पढ़ के आए हैं ना, वो सारी की सारी हम मटेरियल नाउन में लगा देंगे। और ये जो है इनके आगे जो है ए आर्टिकल जो है बिफोर देम, इनके आगे आर्टिकल्स जो है ए एन नहीं लगता जो है। डेटरमाइनर्स जो है इसमें जो है लिटल, अ लिटल, द लिटल, मच, सम, एनी, वो यूज़ किया जाता है बिफोर मटेरियल नाउन। जैसे कि देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द बोतल, तो इसमें जो है हमने मटेरियल नाउन से पहले जो है वो ये डेटरमाइनर लिटल यूज़ किया है। हमारा मटेरियल नाउन कौन सा है इसमें? वाटर। अब इसके एग्जांपल मटेरियल नाउन के देख लो। मैन मेड जो एग्जांपल हैं वो है बटर, चीज़, घी, सीमेंट, क्लोथ, जूस, ड्रिंक्स। नेचुरल जो है वो मटेरियल नाउन में हमारे मेटल, साल्ट, रॉक, एयर, वाटर, क्ले, स्नो, सनलाइट। एनिमल मटेरियल नाउन में है हमारे मिल्क, वूल, सिल्क, लेदर, हनी और मीट। इसमें की पॉइंट्स क्या हैं? दीज आर द नंबर ऑफ मटेरियल और सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। ये कच्चा माल होता है, जैसे कि जो है मिल्क रा जो है वो गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, वूल हो गया। ये अनकाउंटेबल होते हैं, तो इनको हम जो है वेइंग मशीन पे मेज़र करते हैं। इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती और इनसे पहले जो है हम आर्टिकल नहीं लगाते। अब इसके बाद आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है हमारे वो नाउन होते हैं जो हमें जो है बताते हैं कि हमारी जो है सोच के बारे में, हमारे विचार के बारे में, हमारी राय के बारे में,
हम क्या महसूस करते हैं उसके बारे में, हमारी क्वालिटीज़ के बारे में, हमारी स्टेट ऑफ लाइफ की हम जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये जो स्टेट ऑफ लाइफ है इसको जो है बताते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे इनटेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल का मतलब होता है कि जो है वो ठोस नहीं है, उनको हम जो है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो उसको अगर हम उसकी कोई सॉलिड इमेज नहीं आएगी, अगर हम उसको सोचेंगे ना तो हमारे दिमाग में कोई सॉलिड इमेज नहीं आएगी, इसकी कोई फिज़िकल फॉर्म नहीं है, ये बस एक विचार है। अब जितने भी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हमारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि ग्रामर, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फ़िज़िक्स, इकोलॉजी। और जितनी भी हमारी आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे कि म्यूज़िक, पोइट्री, एस्ट्रोलॉजी, कराटे, ये सारे के सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब एग्जांपल इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, जैसे कि आइडियाज़ की हम बात कर लें तो उन्नति जैसे प्रोग्रेस, फेलियर मतलब कि जैसे हार, डिफीट, बिलीफ और फेथ मतलब जो है विश्वास। क्वालिटीज़ में बात कर ले तो इंटेलिजेंस मतलब कि बुद्धिमत्ता, लेजीनेस मतलब कि अ, सुस्ती, सुस्ताना या सुस्ती वाला जो सुस्त इंसान जो है, लेजीनेस मतलब कि सुस्तपन, ये कह सकते हो आप। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, कावर्डिस मतलब जो है डरपोकपना। इसी तरह फीलिंग्स में जो है लव, हेट, प्यार, नफ़रत। हैप्पीनेस मतलब खुशी, सौरव मतलब दुख, कंटेंट मतलब संतुष्ट, पीस मतलब शांति, बिट्रेयल मतलब धोखेबाजी जो है, धोखा जो है। इसी तरह स्टेट ऑफ लाइफ जो है चाइल्डहुड मतलब बचपना, फिर टीन एज 13 से 19 साल की एज को हम टीन एज कहते हैं, अडल्टहुड जवानी आ गई। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है हमारे फॉर्मलेस होते हैं, इनकी कोई फॉर्म नहीं होती, कोई रूप नहीं होता, इसलिए ना तो हम इन्हें देख सकते हैं ना हम इन्हें टच कर सकते हैं। हमारी 5 सेंसेस जो है इनको डिटेक्ट नहीं कर सकती एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को। ये जो है हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ओपिनियन है, आइडिया और स्टेट हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये सब्जेक्ट्स, आर्ट फॉर्म्स और जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनके आगे जो है हम सुफिक्स नहीं, इनके बाद में जो हम सुफिक्स ये बनाए कैसे जाते हैं, अगर हम एडजेक्टिव के बाद जो है सुफिक्स लगा देती हैं, एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन के बाद जो है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे यूजुअली अनकाउंटेबल होते हैं और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, और ये कंक्रीट नाउन के ऑपोजिट होती हैं। अब जैसे कि मैंने वो बताया था कि हम एडजेक्टिव में सुफिक्स लगा दें तो वो जो है सुफिक्स मतलब उसके बाद में कुछ वर्ड ऐड कर दें तो वो जो है हमारा एडजेक्टिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे कि हैप्पी के आगे हमने नेस लगा दिया तो नेस लगाने से वो क्या हो गया, हैप्पीनेस, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गया। सैड का सैडनेस, ब्रेव का ब्रेवरी, यहाँ पे ब्रेव के आगे हमने आर वाई लगा दिया, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, पेशेंट का पेशेंस, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंस, सक्सेसफुल का सक्सेस। फिर हमारे आ जाते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारे वो नाउन होते हैं जहाँ हम जो है दो या उससे ज़्यादा वर्ड्स के कम्बिनेशंस को जो है जोड़ के जो है हम एक नाउन बनाते हैं। अब इसमें जो हमारे दो वर्ड्स होते हैं, एक जो है हमें जनरल उसका क्लास के बारे में बताता है, कंपाउंड नाउन के जो है इसमें दो वर्ड्स होते हैं, एक उसकी जो है जनरल उसका आम फंक्शन कह लो जो है वो जनरल आइडिया देता है उसके बारे में, और एक जो है उसका रूट वर्ड होता है। तो कंपाउंड वर्ड्स जो है हमारे बनते कैसे हैं, बाय कंबाइनिंग आइदर अ नाउन। इसमें जो हम जो है इनको बनाते कैसे हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रीपोजिशन को जब हम किसी दूसरे नाउन के साथ जो है जोड़ देते हैं तो वो हमारे कंपाउंड नाउन बन जाते हैं। जैसे कि नाउन प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन, वर्ब प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और आफ्टर कम्बिनेशन ये जो हमारे हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक सिंगल वर्ड में। जब इनको हम जोड़ते हैं नाउन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, या तो एक सिंगल वर्ड में ये कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको हम क्लोज फॉर्म कहते हैं, या फिर जो है ये सेपरेट हो जाते हैं ये टू वर्ड्स में जो है सेपरेटेड विद अ स्पेस, या फिर जो है उन दो वर्ड्स के बीच में हाइफन आ जाता है। जैसे कि वन वर्ड और क्लोज फॉर्म में हमारा आ गया, जैसे कि यहाँ एग्जांपल देखिए, वॉचमैन, ब्लैक बोर्ड, हेयर स्टाइलिस्ट। टू वर्ड और ओपन फॉर्म में हमारा आ जाता है चेंजिंग रूम, आइसक्रीम, डाइनिंग स्पेस। और हाइफनेटेड फॉर्म में हमारा जो है मदर इन लॉ। अब इसमें मदर के बीच में हमने हाइफन लगा दिया, फिर इनके बाद फिर हाइफन लगा दिया, फिर लॉ, फिर पासर बाय, सिक्स पैक, ग्रोन अप। अब इसमें की पॉइंट क्या है, नाउन जो है वो हमारे जो है कंपाउंड नाउन वो होते हैं जिनमें हम जो है दो और मोर वर्ड्स को जो है वो जोड़ के जो है बनाते हैं।
अब वो दो और मोर वर्ड जो है वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है। फिर है प्लूरल। प्लूरल जो है कंपाउंड नाउन का जो है वो कैसे बनाया जाता है, जब हम जो है इसके बाद में जो है एस जो है सुफिक्स ऐड कर देते हैं टू द रूट वर्ड। जो रूट वर्ड और बेस वर्ड है उसमें ही जो है हमने जो है वो एस लगाना है इसमें। जैसे कि इसमें सिस्टर इन लॉ में जो है जो सिस्टर है एस, सिस्टर में एस लगाना है। ऐसी स्विमिंग पूल जो है उसमें स्विमिंग पूल्स, पूल में एस लगाना है। कुक बुक्स में जो है जो बुक है लास्ट में उसमें एस लगाना है। फिर पोजेसिव केस जो है कंपाउंड नाउन इज़ फॉर्म बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी। इसमें हम जो है अगर पोजेसिव जो है बना रहे हैं, जैसे कि सिस्टर इन लॉ का, मदर इन लॉ का, स्पाइडरमैन का, पुलिस मैन का, अपोस्ट्रोफी का मतलब जो है उसके पीछे का आ जाता है। तो यहाँ सिस्टर इन लॉ का तो जो है इसके बाद जो है अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, स्पाइडरमैन का स्पाइडरमैन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ऐसी पुलिस मैन का तो पुलिस मैन के बाद अपोस्ट्रोफी करके एस लगा दिया। अब यहाँ एग्जांपल जो है जैसे कि टूथ पेस्ट, ये हमारा कंपाउंड नाउन है, इसके दो कंपोनेंट जिनसे बना है टूथ और पेस्ट। तो इसमें रूट वर्ड जो है वो क्या है इसका पेस्ट, और जो जनरल नेम जो है वो क्या है टूथ। ऐसे ही रेनबो रेन प्लस बो से बना है, बुक शेल्फ बुक प्लस शेल्फ से बना है, बास्केटबॉल बास्केट प्लस बॉल से बना है, हेड जो है हेड प्लस एक से बना है, वाटरफॉल वाटर प्लस फॉल से बना है। यहाँ हमारा जो है वो नाउन कंप्लीट होता है। For more interesting videos like this, kindly subscribe my channel. Thank you.